हरियाणा का एक चमार मिला। मैंने पूछा आपका नाम। उसने कहा फलाना फलाना चमार। 4 तारीख की बात है, क्योंकि 4 तारीख को दिल्ली में कुछ चमार लोगों ने अपना एक तालकटोरा स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम किया था। मैंने उससे पूछा ये चमार क्या होता है। कहने लगा च से चमड़ी, मैं से मांस और रै से रक्त। सारी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उनमें मांस, रक्त और चमड़ी होती है, इसलिए चमार सभी लोग हैं। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसने कहा। मैंने कहा भाई रे, हड्डी कित गई? हड्डी तो तने बताई नहीं। कह रहा जी आप भी मजाक करो सो, के बात है। मैंने भाई मजाक तो आप करो सो, बिना हड्डी के रक्त मांस और चमड़ी आपने टिका दियो, पूरा मानव खड़ा कर दियो, और आप कह रहे हो मजाक मैं करूं हूं। भाई मजाक तो आप कर रहे हो, हड्डी को जिक्र और आदमी तैयार कर दियो। यूं कमाल किया आपने। ऐसी ऐसी मान्यताएं गढ़ी हुई हैं लोगों ने जिसका कोई सर नहीं कोई पैर नहीं। यानी रक्त मांस और चमड़ी से मनुष्य बन गया और हड्डी का कहीं जिक्र नहीं है। और सर के बालों को तो मैं खैर इसलिए नहीं बोलता क्योंकि कुछ हो सकता है गंजे हों, तो बाल भी होने चाहिए थे। पूरे शरीर पे बाल होते हैं। वहां जो अधिवेशन लगा, उस अधिवेशन में कुछ झगड़ा हुआ जिसको सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके लिए मसाला मिल गया, क्योंकि यूट्यूबर्स झगड़े को ढूंढते हैं। कहीं अगर कैडर लगा हो, कहीं बौद्धिक बात हो, कहीं ज्ञान की बात हो, कहीं समझाने की बात हो, कहीं समाज को जोड़ने की बात हो, कहीं समाज में एकता की बात हो, या कहीं ये बात जो समर्थन करता है कि सबको इकट्ठा होना चाहिए, वो बात यूट्यूबर्स को समझ में नहीं आती, न्यूज़ चैनल्स को समझ में नहीं आती। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मैंने एक से पूछा क्या बात है, समर संघ की जो संगतियां लगती हैं पूरे देश में, ये हजारों की संख्या में, इनको कवर नहीं करते, इन पे बात नहीं करते, इनको कभी नहीं प्रश्न करते। तो कहने लगे जी कि समर संघ की जो मीटिंग है उसमें कुछ ऐसा होता ही नहीं है जिसको हम हाईलाइट कर सकें, जिसकी न्यूज़ बना सकें। कुछ ऊट पटांग होना चाहिए, कुछ ऊट पटांग हो, कुछ लोगों का इंटरेस्टेड हो, कुछ उसमें इस तरह की बात हो जिससे लोग हमारी वीडियो देखें, हमारे व्यूज आएँ, तो हमें कुछ फ़ायदा भी आने जाने का। पैसा तो समर संघ वाले देते नहीं, इसलिए उनका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, वो जो बताते हैं, इस भारत में और भारत के बाहर जितने भी लोग अब तक कैडर ले लेते हैं, या जितने भी लोगों ने अब तक जो जानकारी दी है, उनकी जानकारी सबसे अव्वल दर्जे की होती है और सबसे ऊंची होती है। और यहाँ किसी पत्रकार की औकात नहीं है कि समण शब्द का अर्थ भी बता दे, क्योंकि उनको खुद नहीं पता, वो किताब तो पढ़ते नहीं। जो समर संघी है उससे कोई, या जो समर संघ की संगति है कोई, उससे कोई पंगा लेने को तैयार नहीं है, इसलिए वो शांत रहते हैं। वहां जो झगड़ा हुआ, वो झगड़ा बड़ा बेकार का झगड़ा था। साफ साफ लिखा हुआ था प्रथम चमार अधिवेशन। तो चमार, जो उनको, जिन लोगों को चमार जाति में या चमार होने में या चमार में विश्वास है, या जाति में गर्व है, या जाति में विश्वास है, उनका सम्मेलन था। अंबेडकर सम्मेलन नहीं था, वो डॉक्टर अंबेडकर का सम्मेलन नहीं था, या और किसी जो समर्ण महापुरुष हैं उनका सम्मेलन नहीं था। सिर्फ जो संत श्रोमणी रविदास गुरु जी हैं उनका, क्योंकि वो भी समण हैं, उनका वो फंक्शन था। पर्टिकुलर कुछ लोगों का एक जाति के नाम थे जो उस जाति की मान्यता रखते हैं। हालांकि किसी को पता नहीं है कि चमार का अर्थ क्या है, या जाति कहाँ से बनी, या कैसे बनी, या जाति कहाँ से आई, किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनी, अपने आप बनी या किसी ने बनाई, पहली जाति कब बनी, दूसरी कब बनी, तीसरी कब बनी, कौन किससे छोटी, कौन किससे बड़ी, किस शहर में किस जाति को क्या बोलते हैं, दूसरे शहर की जाति इस वाले शहर में मान्यता कितनी रखती है, विदेश में जाएंगे तो जाति का क्या मतलब है, जाति की आवश्यकता क्यों पड़ी, कौन सी कमेटी में पास हुई, कोई ग्रंथ में लिखा हो, कोई किताब में लिखा हो, कोई दस्तावेज हो, कहीं कोई जिक्र हो, कैसे घटेगी, कैसे बढ़ेगी, किसकी कैसे नापें, किसकी कितनी भारी कितनी हल्की, बहुत सारी बात है। कोई जवाब नहीं है इसका, कहीं कोई जवाब नहीं मिलता है ही नहीं, जवाब तो मिलता नहीं। पर वहाँ डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो की डिमांड करना नाजायज़ है। आप किसी के फंक्शन में, जब वहाँ साफ लिखा हुआ है कि ये चमार जाति का एक उत्सव है, एक फंक्शन है, एक अधिवेशन है, आपको जाना है तो जाओ, और अगर नहीं जाना है तो आप वहाँ डिमांड नहीं कर सकते। ये अनैतिक है, ये नाजायज़ है।
क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को चमार घोषित करना या चमारों की लिस्ट में शामिल करना या चमारों के साथ फोटो लगाना ये इसलिए गैरकानूनी है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जाति सिस्टम को तोड़ के जा चुके हैं और वो बुद्धिस्ट हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने भी ये डिमांड की वहाँ पर कि यहाँ डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू होना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति होनी चाहिए, उन्होंने हंगामा किया। उनका अपना पर्सनल कोई मैटर है, वो कुछ व्यक्तिगत चाहत रखते हैं, उनका कोई व्यक्तिगत झगड़ा रहा होगा, कोई व्यक्तिगत बात रही होगी। डॉक्टर अंबेडकर से इस बात का कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे छोटे मोटे झगड़ों के लिए नहीं है। और जिन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर का नाम इस्तेमाल करके वहाँ पे हंगामा मचाया उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का जो जिक्र है और जो उनका अस्तित्व है और जो उनका रुतबा है वो जाति से बहुत बड़ा है, वो धर्म से बहुत बड़ा है, वो वर्ग से बहुत बड़ा है, वो मजहब से बहुत बड़ा है। डॉक्टर अंबेडकर महार भी नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर चमार भी नहीं है, वो धानुक भी नहीं है, वो माली भी नहीं है, वो परिया भी नहीं है, वो कुशवाहा भी नहीं है, वो मौर्य भी नहीं है, वो किसी भी जाति में नहीं आते, क्योंकि वो समण हैं। और उन्होंने 1956 में महासमण बुद्ध का जो दिया हुआ धम्म है, वो धम्म पुराना धम्म जो उनका था, उन्होंने अपनी घर वापसी की और 1956 में उन्होंने डिक्लेयर करके कहा है कि भारत के अंदर दो तरह के लोग हैं, एक श्रमण और एक ब्राह्मण। श्रमण को पाली भाषा में समण कहते हैं और ब्राह्मण को पाली भाषा में वमण कहते हैं। तो यानी समण और वमण। बाबा साहब अम्बेडकर समण हैं। इसलिए जिन लोगों ने भी वहाँ पर उनका कार्यक्रम खराब किया, उनका फंक्शन खराब किया, उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का फोटो का इस्तेमाल वाइजली कीजिए, अकल के साथ कीजिए। वो बहुत सारी चीज़ों से परे उठ चुके हैं, पूरे विश्व के रत्न हैं, उनको विश्व रत्न के नाम से जाना जाता है। उनकी शख्सियत बहुत बड़ी है। ये छोटे मोटे झगड़ों में खींचकर उनका अपमान करना सही नहीं है। उनका कार्यक्रम जो था उसके हिसाब से उनका कार्यक्रम था। उन्होंने चमार लोगों को वहाँ बुलाया था, उन्हीं के फोटो लगाए थे, उन्हीं की बात हो रही थी। ये उनका राइट है। उनको जितना जानकारी है, जितना वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। भारत में हर व्यक्ति बाबा साहब के संविधान के तहत में अपनी मान्यता, अपने महापुरुष, अपना कार्यक्रम और अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। अभी संविधान लागू है। धन्यवाद। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।